हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज के वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आए हैं बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इसेंशियल और बहुत ही आवश्यक जो है, बहुत ही अच्छा टॉपिक, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों ही स्टैंडर्ड पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव को नेगेटिव पूछ सकता है और नेगेटिव का अफर्मेटिव पूछ सकता है। आज के लेक्चर में आपको नोट करना है टॉपिक का नाम इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। आप देख रहे हैं वन साइड लिखा है हाई स्कूल, दूसरी साइड लिखा है इंटरमीडिएट। आपको ज्ञात करना है, आपको मालूम करना है, यू आर टू नो एक ही तरह के सेंटेंस में कितना डिफरेंस है दोनों स्टैंडर्ड पर। जो हाई स्कूल में है वो इंटरमीडिएट में नहीं है, रूल दोनों में अलग अलग है। आपको ध्यान से देखना है आज के टॉपिक को, क्योंकि आज का टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और इसेंशियल टॉपिक है। आपको ध्यान से देखना है शुरू से आखिर तक। एक ही सेंटेंस दोनों स्टैंडर्ड पर अलग अलग तरह से बनाया गया है, क्योंकि दोनों ही स्टैंडर्ड पर रूल अलग अलग है। जो हाई स्कूल में है वो इंटरमीडिएट में नहीं है। इंटरमीडिएट में उसी सेंटेंस को दूसरी तरह से बनाया गया है। मतलब कहने का, अगर आप हाई स्कूल के स्तर पर उसे बनाते हैं तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। हाई स्कूल में हाई स्कूल का रूल चलेगा और इंटरमीडिएट में इंटरमीडिएट का रूल चलेगा। आज का जो लेक्चर है वो बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट के लिए और स्टूडेंट ऑफ कंपटीशन, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसलिए आपको वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है और डेली जानकारी के लिए जो हम वीडियो डालते हैं, अच्छी अच्छी वीडियो ग्रामर के लिए, डीप ग्रामर के लिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आप देख रहे हैं यू आर वॉचिंग वन साइड हाई स्कूल, अनदर साइड इंटरमीडिएट। सेंटेंस का डिफरेंस याद करना आपको। देखिए ध्यान से, पहला सेंटेंस है हाई स्कूल बेस पर, ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। तो हाई स्कूल बेस पर सीधा टेंस के आधार पर बना देंगे, ही इज नॉट ऑनेस्ट, वह ईमानदार नहीं है। ध्यान से देखिए, यदि कोई सहायक क्रिया दी गई है तो हाई स्कूल में रूल क्या है, नेगेटिव बनाने के लिए सहायक क्रिया के बाद नोट लगाते हैं। कोई सहायक क्रिया इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, हैज, हैव, हैड दिया गया है और नेगेटिव बनाना है तो उसके बाद नोट लगाना है और कुछ निकालना है। जिस तरह से ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, ही इज नॉट ऑनेस्ट, वह ईमानदार नहीं है। लेकिन यदि यही सेंटेंस इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड पर पूछा जाता है, ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, तो यहां हम इस तरह नहीं बना सकते। यहां हमें क्या करना है, यहां हमें इसके एंटेनिम्स का प्रयोग करना है। यानी कि ऑनेस्ट का एंटेनिम होता है डिसऑनेस्ट। ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, वह बेईमान नहीं है। यानी नोट के बाद जो दिया गया नाउन प्रोनाउन है उसका एंटेनिम प्रयोग करना है। जो एडजेक्टिव दिया गया है या नाउन प्रोनाउन दिया गया है उसका एंटेनिम प्रयोग करना है, उसका विलोम अपोजिट वर्ड प्रयोग करना है। देखिए कितना डिफरेंस है। हाई स्कूल पर क्या है, ही इज नॉट ऑनेस्ट, वह ईमानदार नहीं है। लेकिन इंटर में ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, वह बेईमान नहीं है, ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, वह बेईमान नहीं है। आई मीन टू से अपोजिट वर्ड के प्रयोग द्वारा, एंटेनिम्स के प्रयोग द्वारा। इंटरमीडिएट में पहला रूल है एंटेनिम के प्रयोग द्वारा। हाई स्कूल में ऐसा कोई रूल नहीं है। हाई स्कूल में जो टेंस है टेंस बेस पर ही बनाया जाता है। जिस तरह दूसरा देखते हैं, टीम इज बिजी, टीम व्यस्त है, बिजी व्यस्त है। और निगेटिव का हो जाएगा टीम इज नॉट बिजी, आसान सी बात, टीम व्यस्त नहीं है। लेकिन इन इंटरमीडिएट यू आर टू यूज अपोजिट वर्ड एंटेनिम। टीम इज बिजी, टीम व्यस्त है, टीम इज नॉट आइडल, टीम सुस्त नहीं है, खाली नहीं है, बिजी है, व्यस्त है। तो यू आर वाचिंग, यू आर अंडरस्टैंडिंग टुडे टॉपिक इज इंटरचेंज ऑफ
अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट है उन्हें बता रहा हूं मैं, ये जो टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, जो हमारा तीसरा चैप्टर है ग्रामर का, उसमें ले जाता है अफर्मेटिव को नेगेटिव में बदलना। और हाई स्कूल में अलग से ही है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। इस तरह से तीसरे सेंटेंस पाते हैं, यू आर पुअर, तुम गरीब हो, यू आर नॉट पुअर, तुम गरीब नहीं हो, आसान सी बात। लेकिन इंटरमीडिएट में यू आर पुअर, तुम गरीब हो, यू आर नॉट रिच, तुम अमीर नहीं हो, मतलब तो वही है, अमीर नहीं हो, गरीब हो। लेकिन हाई स्कूल में हम एंटोनिम का प्रयोग नहीं करते, हाई स्कूल में टेंस बेस पर ही बनाते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट में एंटोनिम अपोजिट वर्ड का प्रयोग करते हैं। इस तरह से नंबर सेंटेंस देखते हैं 4, बहुत ही अच्छा सेंटेंस, इसमें भी रूल बदलेगा। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, सेकंड फॉर्म है वेंट, तो पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव बनाते समय डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया। बट इन इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड आपको अलग ही रूल मिलेगा। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया, ही डिड नॉट फेल टू गो टू स्कूल। आपको क्या करना है इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड पर, यदि सेकंड फॉर्म दी गई है तो डिड नॉट फेल टू का प्रयोग करके, डिड नॉट फेल टू का प्रयोग करके उसे फर्स्ट फॉर्म बदलते हैं। बात एक ही है, दोनों में कहना एक ही, कहने का मतलब एक ही है, लेकिन तरीका अलग है। यदि सेकंड फॉर्म दी गई है इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड पर तो डिड नॉट फेल टू का प्रयोग करके उसे फर्स्ट फॉर्म बदलते हैं। वेंट को डिड नॉट फेल टू का प्रयोग करके गो में बदल दिया, यानी कि इसका अर्थ समझिए, समझने की कोशिश करिए। ही डिड नॉट फेल टू गो टू स्कूल, वह स्कूल जाने से नहीं चूका, यानी कि गया। अब देखते हैं अगला सेंटेंस, बहुत ही अच्छे सेंटेंस, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन बोथ स्टैंडर्ड, इन हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एंड इन इंग्लिश कंपटीशन आल्सो। आपको अगला सेंटेंस देखना है, आई सॉ द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा। आई डिड नॉट सी द ताजमहल, मैंने ताजमहल नहीं देखा। हाई स्कूल में तो सीधा सेंटेंस बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंटरमीडिएट में डिड नॉट फेल टू, डिड नॉट फेल टू, आई सॉ द ताजमहल, आई डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल, मैं ताजमहल देखने में नहीं चूका, यानी मैंने देखा। देख रहे हैं आप, अंतर ज्ञात कीजिए, देखिए बड़े ध्यान से देखिए, आपको वीडियो ध्यान से देखना है कितना अंतर है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में। एक ही टॉपिक किस तरह अलग अलग तरह से पढ़ाया जा रहा है, किस तरह सोल्व होता है, अलग अलग, एक ही क्वेश्चन एक ही है, लेकिन सोल्व करने का तरीका अलग है। अब देखते हैं सेंटेंस, इस तरह के सेंटेंस एवरीबॉडी का नोबडी, समथिंग का नथिंग, एवरीथिंग का नथिंग, समवन का नो वन, इस तरह के सेंटेंस हाई स्कूल स्टैंडर्ड पूछे जाते हैं। यानी कि इनमें आपको नोट नहीं लगाना है, कुछ वर्ड बदल जाते हैं, जिस तरह एवरीवन का नो वन, एवरीथिंग का नथिंग, एवरीबॉडी का नोबडी, समवन का नो वन, समबडी का नोबडी। आपको इन्हें लर्न कर लेना है और इनके स्थान पर नेगेटिव से प्रयोग करना है। जिस तरह एवरीबॉडी वाज देयर, हर कोई वहां था, नोबडी वाज देयर, वहां कोई नहीं था, एवरीबॉडी का नोबडी। एवरीथिंग वाज लॉस्ट, सब कुछ बर्बाद हो गया था, नथिंग वाज लॉस्ट, कुछ बर्बाद नहीं हुआ था। समवन इज कॉलिंग यू, कोई तुम्हें बुला रहा है, नो वन इज कॉलिंग यू, कोई तुम्हें नहीं बुला रहा है। इनमें आपको केवल अफर्मेटिव वर्ड के लिए नेगेटिव वर्ड इस्तेमाल करना है, कोई नोट वगैरह या लेबर वगैरह नहीं लगाना है। इस तरह से आप इंटरमीडिएट के कुछ अच्छे सेंटेंस देख लेते हैं। ये देखते हैं, ओनली अनिल वाज प्रेजेंट, ऑलवेज रिमेंबर। यदि सेंटेंस में ओनली या एलोन शब्द आया है तो नेगेटिव बनाते समय आपको ओनली एलोन को नन बट में बदलना है और कुछ नहीं करना। नन बट अनिल वाज प्रेजेंट, ओनली अनिल वाज प्रेजेंट, केवल अनिल उपस्थित था। नन बट अनिल वाज प्रेजेंट, कोई नहीं किंतु अनिल उपस्थित था। इस तरह से ओनली एलोन को नन बट बदलते हैं। सोहन इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ये डिग्री वाला सेंटेंस है, एडजेक्टिव का सेंटेंस है। सोहन इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, सोहन कक्षा में सबसे अच्छा लड़का है, तो उसका नेगेटिव बनाने के लिए हमें पॉजिटिव डिग्री का सहारा लेना पड़ेगा। नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो गुड एज सोहन, देखिए ध्यान से, नो अदर सो गुड एज, नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो गुड एज सोहन, कोई भी लड़का कक्षा में अच्छा नहीं है जितना सोहन।
अब देखते हैं लास्ट सेंटेंस, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस, अक्सर पूछा जाता है। एज सून एज को नो सूनर में बदलकर नेगेटिव बनाना, इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड पर अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। एज सून एज ही केम हियर कोमा शी बिगेन टू वीप, शी बिगेन टू लाफ, इसमें कोमा का रोल है, कोमा के स्थान पर देर लगाएंगे। तो क्या करेंगे, एज सून एज के स्थान पर नो सूनर लगाते हैं, नो सूनर। अब इसमें सेकंड फॉर्म दी गई है, देखिए ध्यान से, एज सून एज ही केम हियर, केम को डिड का प्रयोग करके कम में बदल देंगे, नो सूनर डिड ही कम हियर, डिड का प्रयोग करके फर्स्ट में बदल दिया, कम हियर। कोमा के स्थान पर देन लगाते हैं, देन, टीएचएम देन। शी बिगेन टू लाफ, शी बिगेन टू लाफ, जो कोमा से बाद का सेंटेंस है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। इस तरह से as soon as he came here she began to laugh, no sooner did he come here then she began to laugh। तो डियर गाइस, इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। दैट्स ऑल फॉर द डे, हैव ए गुड डे।